दोस्तों स्वागत है आपका क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टर्म को देखेंगे, अमेजोनिया वन। ये क्या है और क्यों चर्चा में है? दोस्तों इस सीरीज को आप रेगुलर फॉलो करें, जिसमें कि हम टर्म जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, उनको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इस सब से जुड़े जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पे भी डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसरो की पहली लॉन्च है ये 2021 में पहली लॉन्च, और वो भी क्यों है, कॉमर्शियल लॉन्च है। इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन 2021 इन नंबर्स, जो ये 2021 की पहली लॉन्च होगी। इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-51 सक्सेसफुली लॉन्च्ड अमेजोनिया वन along with 18 co-passenger satellite from सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा जा रहा है दोस्तों। PSLV C-51, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा, इसका नाम एक तो अमेजोनिया क्यों है, तो ब्राजील का एक ट्रायल है ये। और साथ ही जो फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, तो ये जो है एक अलग से आपकी प्राइवेट एजेंसी, इसकी एजेंसी है, कॉमर्शियल एजेंसी, सॉरी प्राइवेट नहीं है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये दूसरी है। पहली जो है एंट्रिक्स थी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप इससे जो मैं प्रश्न पूछूंगा कुछ जरूर बताएंगे दोस्तों उससे। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की ये कॉमर्शियल पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में करने हैं। और इससे पहले दोस्तों आप हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। DJ लाइव हमारा कोड है, 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि UPSSC PET और UPSI फाउंडेशन कोर्स आपके टॉप एजुकेटर द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ ही RO जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, हिंदी भी करा रहा हूँ, और UPPSC प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स मेरा चलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। UPPSC सबऑर्डिनेट का फाउंडेशन बैच, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये बैच चल रहा है दोस्तों। और इसकी फीस क्या है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 8400 फीस है। अगर आप DJ लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो 7560 रुपए आपको फीस देनी होती है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 7000 फीस है। अगर आप DJ लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो 6300 रुपए फीस आपको देनी होती है दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स होते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और मात्र एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शनल भी मैं करा रहा हूं। ऑप्शनल मेरा जो है वो फिलोसफी है, 7 ऑप्शनल जो है इस पर चल रहे हैं दोस्तों। तो फिलोसफी को आप अगर दर्शन शास्त्र किसी का भी विषय है तो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जा रही है। यहाँ पर घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, और EMI का ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 पर मंथ दे करके ये पूरा कोर्स आप ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही और भी सारे डिस्काउंट हैं। आप हमें जो है हमारे लिंक जो है, आपका टेलीग्राम लिंक है DJ अनअकैडमी, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा DJ लाइव है, आप उससे जुड़ करके इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसकी प्रमुख जो हाइलाइट्स हैं वो क्या है। द अमेजोनिया वन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेंचर ऑफ इसरोज न्यू क्रिएटेड सेकंड कॉमर्शियल आर्म मार्केटिंग आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये सेकंड कॉमर्शियल आर्म्स है, पहला मैंने बताया था एंट्रिक्स था दोस्तों। तो ये आपको नोट करना होगा कि ये दूसरी जो हमारी कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक जो मार्केटिंग एक विंग है, उसके आधार पर अमेजोनिया वन इसको लॉन्च किया गया। द सन सिंक्रोनस अमेजोनिया, ये सन सिंक्रोनस है। PSLV का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। PSLV का और GSLV का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। इसरो का ये दोनों लॉन्च व्हीकल है। ये किस पर्पस से होता है, ये किस पर्पस से होता है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। द सन सिंक्रोनस अमेजोनिया वन इज द फर्स्ट ब्राजीलियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम द इंडिया fully designed, integrated
टेस्टेड एंड ऑपरेटेड बाय ब्राजील्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च। तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन का नाम आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि ब्राजील का है, उसके द्वारा डिजाइंड, इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड एंड ऑपरेटेड ये सारा किया गया है। PSLV C-51 रॉकेट इज द 53rd फ्लाइट ऑफ इसरो वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल। जो हमारा सबसे तगड़ा लॉन्च व्हीकल है वो इसरो का PSLV ही माना जाता है दोस्तों। यह इसका 78वां मिशन था। तो तीसरा प्रश्न आएगा आपसे, पहला प्रश्न आपके यहां से बनेगा कि C-51 कौन सी उड़ान थी? ये C-51 किस देश के लिए थी? ब्राजील के लिए थी। अमेजोनिया से आप याद कर लेंगे, ब्राजील के लिए थी। और ये 53rd फ्लाइट है इसरो के वर्कहॉर्स लॉन्च की और 78वां मिशन है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। PSLV C-51 is ISRO's first launch of 2021. ISRO has till date launched 342 foreign satellite from 34 countries. तो ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट्स है हमारे। इसके साथ साथ ही हम क्या कर रहे हैं, 18 और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं अमेजोनिया के साथ, और भी 18 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। Amazonia 1 satellite belongs to monitor the Amazon region and providing remote sensing data for monitoring deforestation and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory. तो अभी आपने देखा था कि ब्राजील के जंगलों में आग भी लगी थी और प्राइवेटाइजेशन या जो वहां पर राइट ग्रुप की जो सरकार है, राइट विंग की सरकार है, उसको माना जा रहा है कि वो इसको कॉमर्शियली वायबल बनाने के लिए इनकी कटाई पे ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन इस सैटेलाइट के माध्यम से 5 सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडिया आर, जो 5 सैटेलाइट हैं इसके अलावा अमेजन रेन फॉरेस्ट, वन ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड आर हियर। अमेजन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, इसको जो है फेफड़ा भी बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। तो आप जो है इसको याद करेंगे। 5 सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडिया आर, जो 5 सैटेलाइट हैं उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। द यूनिटी सैटेलाइट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सैटेलाइट्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेडियो रिले सर्विसेज। तो रेडियो रिले सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए एक सैटेलाइट है जिसका नाम है यूनिटी। द सतीश धवन सैटेलाइट SAT built by Space Kids India, Space Kids India, ये भी नाम आपको ध्यान रखना। It has an average engraving of Prime Minister नरेंद्र मोदी on the top panel। तो इसको टॉप पैनल पे नरेंद्र मोदी को भी इंग्रेव किया गया है। Another satellite belongs to the DRDO. The Bhagavad Gita is also sent with the spacecraft on board an SD card to give the scripture। भगवत गीता इज आल्सो सेंट विद द स्पेसक्राफ्ट के साथ भगवत गीता को भी भेजा गया है बोर्ड एंड SD कार्ड टू गिव द स्क्रिप्चर के लिए, इसको देने के लिए भगवत गीता भी साथ में भेजी गई है। दोस्तों अबाउट द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे कि मैंने बताया था कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। इससे पहले के 2 जनरेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैक्सिमम जानकारी मैं यहां पर शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फ्री लाइव क्लासेस मेरी YouTube पर डेली 5 से और 5 PM और 8 PM पर आपको मिला करेंगी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। PSLV is an indigenous developed launch vehicle system of ISRO। इसरो का ये अपना स्वदेशी है, इसको भारत अपना खुद डेवलप किया है। इट इज 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद फर्स्ट एंड 3rd स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट। तो पहला और तीसरा स्टेज जो है वो क्या है, सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं इसमें। 4th स्टेज इज यूजिंग लिक्विड रॉकेट मोटर इंजन। तो 4th स्टेज जो है वो लिक्विड रॉकेट इंजन जो है यूज करता है। PSLV इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल इक्विप्ड विद द लिक्विड गैसेज स्टेजेस। तो लिक्विड गैसेज से ये इक्विप्ड होने वाला, यानी लिक्विड जो है स्टेज धारी, जो ये भारत का पहला व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है। PSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू पोलर जियोसिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो इसको जो डिजाइन किया गया है
वो एलियो जो हम शॉर्ट में लिखते हैं उसका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं इसको। ये जियो सिंक्रोनस होता है और सन सिंक्रोनस, दोनों के लिए ये पोलर लॉन्च व्हीकल के लिए ये बनाया गया है लॉन्च करने के लिए। PSLV कैन कैरी सैटेलाइट्स अप टू द टोटल वेट 2000 kgs, ये भी आपको याद रखना है, into space and up to an altitude of 6 to 900 किलोमीटर, 6 से 900 किलोमीटर के बीच। और इसकी जो 2 टन इसकी क्या है भार वहन क्षमता है, और इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि इसकी ऊंचाई जो है वो 600 से 900 किलोमीटर तक के लिए इसको बनाया गया है दोस्तों। अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो दोस्तों आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो अमेजन रिवर आप देख रहे हैं, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है ये, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है ब्राजील के मध्य में यह जो ब्राजीलियन पठार है उस पर ये स्थित है। इसमें हम देखेंगे दीज आर द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग द ड्रेनेज बेसिन ऑफ अमेजन रिवर। तो अमेजन रिवर के ही नाम पर इसका नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट रखा गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लोज्ड कैनोपी, तो इसमें 3 स्ट्रेटा होते हैं दोस्तों, 3 स्तर के पौधे होते हैं, और कैनोपी इसकी जो होती है इतनी डेंस्ड होती है कि यहाँ पर बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पर आपकी धूप भी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक अनाकोंडा और जो खतरनाक जानवर आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज आर वेरी वेट प्लेसेस एज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर और सीजनली। तो पहले तो यहाँ पर डेली बारिश होती है, आपको 2 से 4 बजे के बीच प्रतिदिन यहाँ पर वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा ही वर्षा होगी, 300-400 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर काउंट की जाती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। दीज आर वेरी वेट प्लेसेज, इसीलिए ये ह्यूमिड प्लेसेज माने जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है रहने लायक मौसम नहीं होता है। यहाँ के स्क्रिप्चर, यहाँ के लोग यहाँ के क्रिएचर और यहाँ के जो जनजातियां हैं बहुत विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहती हैं। टेम्परेचर आर यूनिफॉर्मली हाई बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए यहाँ पर ह्यूमिड भी है, टेम्परेचर भी है, तो मच्छर भी बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, बहुत भारी खतरनाक यहाँ पर मच्छर भी पाए जाते हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लताएं पाई जाती हैं, तो ढेर सारी इनकी जो है विशेषताएं हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट ब्रॉडली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये दुनिया के सबसे मोस्ट ब्रॉडली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये अमेजन। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ट्रैक्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता ही होगा कि बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दुनिया के सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रों में आता है। अगर आप कंपेयर करें तो जो हमारे अन्य जो बायोम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ये अर्थ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स जो है ये पाया जाता है। और अगर हम बात करें समुद्री जीव की तो उसमें जो है आपकी अन्य चीजें जो है पृथ्वी पर, अगर हम बात करें धरती पर, तो ये सर्वाधिक जो है बायोडाइवर्स एरिया है। तो दोस्तों हम लोग एक बार लास्ट में रिव्यू कर लेंगे और हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो लोग हम जानना चाहते हैं कि ये भारत का सबसे पहला जो है कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल है पूरी तरीके से। PSLV C51 के द्वारा जो है फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, गवर्नमेंट के द्वारा ये डिपार्ट किया गया है स्पेस में, ब्राजील के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके जो बनाने के लिए कौन सी कंपनी है, तो ब्राजील की जो नेशनल स्पेस कंपनी है उसी के द्वारा इसको। दोस्तों अगर आप RORO और PET SI और UPPSC UPSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड DJ Live यूज करके ये सारे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग कि अमेजन 1 जो है उसके साथ जो और भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं। यहाँ पर जो है आप देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च 78वां मिशन है, 53वीं फ्लाइट है इसरो की, और इससे पहले इसरो ने 342 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसमें 34 देशों से ये सैटेलाइट आते हैं। 5 सैटेलाइट भारत के हैं जिसमें यूनिटी है, आप सतीश धवन सैट है, SD सैट, और अनदर सैटेलाइट बिलोंगिंग टू DRDO भगवत गीता is also sent to the aircraft on the SD card to give the scripture।
और पोलर सैटेलाइट के बारे में हमने देखा है कि थर्ड जनरेशन है ये, और साथ ही साथ जो है ये इंडिजीनियस है भारत का, और इसकी जो कुल भार वाहन क्षमता है वो 2000 kg है, और साथ ही साथ इसकी जो एल्टीट्यूड है, इसकी ऊंचाई जहां पर ये PSLV कैरी करता है सैटेलाइट, वो 600 से 900 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और अमेजन के बारे में हमने देखा था कि वर्ल्ड का सबसे रिच बायोडायवर्सिटी आपके अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। अमेजन को मॉनिटर करने के लिए ये अमेजोनिया 1 छोड़ा गया है, ब्राजील द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन से किस प्रकार के कोर्सेज और इनोवेट किए जाएं, आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।